मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में आज नंबर है 7वां। 2024 का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। आज का जो टेस्ट होगा वो एक तरह से चीटिंग ही होगी, क्योंकि इस टेस्ट को हम चौथी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 बार किसी न किसी वजह से हमको ये रिकॉर्डिंग बंद ही करनी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले 10-12 क्वेश्चन होंगे वो ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि हम वो पहले ही कर चुके हैं। बाद के क्वेश्चन हमने किया नहीं है, तो वो न्यू होगा हमारे लिए। तो फिर चौथी बार कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने की, देखते हैं इस बार सक्सेसफुल हो पाते हैं या फिर नहीं। लेट्स रेडी। ओके, इसको ऊपर करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999। जाहिर सी बात है ये पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसे कर देंगे। 99 से रिमाइंडर जो 9 बचेगा, यानी कि अब 99 में से 9 माइनस कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। तो 90 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि x इतना इतना, तो इसको x माइनस क्यूब पूछ रहा है। माइनस क्यूब तो पहले इसको माइनस में हम लोग चेंज करेंगे, फिर कितना हो जाएगा माइनस में चेंज करने पे 4 स्क्वायर कर देंगे तो 4 40 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा यानी कि 36 यानी कि 6। तो अब क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब करने पे 216, 6 का क्यूब हो जाता है 216। अब चूंकि ये माइनस पूछा है तो प्लस यहाँ पे होगा, 3 6 18 यानी कि 234। फिर आते हैं इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू। पी गॉट 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। यहाँ ध्यान रखना होता है टोटल वैलिड वोट्स पूछा है, ये टोटल वैलिड वोट्स ना कि टोटल वोट्स। इन द टोटल वोट्स ऑफ द इलेक्टोरेट इतना, देन टोटल इतना था, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट इफ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब देखो, इतना में से आपके 10 1 2 3 10% ने कास्ट नहीं किया, यानी कि कितने ने कास्ट किया 4 0 8 6, इतनों ने कास्ट किया। अब इसमें से 15% वोट्स इनवैलिड निकले, तो 15% कितना हो जाएगा, 15% तुम्हारा हो जाएगा 0, 15 चौके 60, 15 अठे 120, हाथ में लगा 12, 15 छक 90, 102, यानी कि 4 3 8 और ये हो गया तुम्हारा 7 और 5 6 में से इतना इतना आपका वैलिड वोट है, इतना वैलिड वोट है। अब इसमें से 78% पी को मिल गया है, तो क्यू को मिलेगा 22%। तो इसका 22% कितना हो गया, 22% आपका हो जाएगा 22 चौके 88, हाथ में लगा 8, 22 3 66, 8 74, हाथ में लगा 7, 22 अठे 176, 7 हाथ में लगा 18, 22 सत्ते 154, 18 72, हाथ में लगा 17, 22 पचे 110, 110 17 127। तो जाहिर सी बात है 3 नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं हम इन सर्किल टू कोड्स एम बी एंड इंटरसेक्ट कर रहा है एम और एन पी एंड क्यू। अब एम ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम ओ 9 है, ओ एन 5 है, 6 है ओ क्यू। तो फार्मूला सबको पता होगा, 9 इंटू 5 इजकल टू 6 इंटू एक्स। तो ये 9 पचे 45 बाई 6, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30। तो ओ पी की वैल्यू आपकी 7.5 हो गई। अगला क्वेश्चन है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है सी पे। तो ए बी सी मान लिए, tan ए दिया हुआ है, tan ए यानी कि √3 दिया है, तो ये 2 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ साइन ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और कॉट ए प्लस बी मतलब कि 90। तो कॉट 90 होता है आपका 0, तो यहाँ पे 0 यानी कि पूरा हो जाएगा 0। अगला हम करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है और इतना आपका ब्रॉड है। इट इज टू पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। स्क्वायर टाइल्स सेम साइज का से उसको भरना है। फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे कम नंबर यानी कि लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द रेक्टेंगल, यानी कि इसका हमको एससीएफ निकालेंगे तभी वो लिस्ट नंबर मिल जाएगा है हाईएस्ट। तो एससीएफ इसका कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 9 27, 1 28, हाथ में लगा 2 बार 3 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 9 5 आपका
3 नहीं 2 हो जाएगा, 36, 5 3 1 और 180, 180 आपका 35 यानी कि 45, 45 HCF हो गया, 45 HCF हो गया। 45 HCF क्या है, ये स्क्वायर की साइड है और हमें निकालना है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर। तो सब यानी कि ये तभी निकलेगा जब हम पूरे के एरिया में से, यानी कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया में से आपका स्क्वायर का एरिया हम एक स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर टाइल का एरिया हम डिवाइड कर दें। तो एक रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 495 इंटू 1665 इंटू 45 इंटू 45, 45 11 से कट गया, 45 ये 3 से कटना चाहिए, 3 3 पचे 15, 3 चौके 12 1 13, 3 पे 13, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 पचे 35 7, यानी कि अब 11 इंटू 37 इक्वल टू 7 3 10, 7 3 7, 7 3 10 4, 407 हो गया। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, तीसरी बार चौथी बार दे रहे हैं, इसीलिए पहली बार में दिक्कत तो हुआ ही था, टाइम लग गया था, फिर भी अभी तो टाइम लग ही रहा है यार, 6 मिनट हो गए। अ सर्कुलर ट्रैक इन एंड आउटर रेडियस इतना, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर और 28 से गुना कर देंगे तो हमें प्राइस भी निकल जाएगा। 22 इंटू 7 इंटू 28 का हो गया 784 माइनस 625, 625 यानी कितना हो गया, 9 हो गया, और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 1 हो गया आपका 28 हो गया, 7 चौके, अब 4 से 22 में 8 इंटू 11 कर देंगे कैलकुलेशन ईजी के लिए, 8 9 72, हाथ में लगा 7, 15 8 120 7, तो 2 7 9 7 9 3 1 13 9 9 2, 13 9 9 2। फिर आते हैं देयर आर 2 पाइप्स टू फिल अ टैंक, टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, बोथ साथ में 15 मिनट में फिल कर देंगे। इफ़ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स फास्टर, यानी कि जो मान लेते हैं कि फर्स्ट पाइप है और सेकंड पाइप है, इफ़िशियंसी जो है एक की 1 है और दूसरे की 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 है, तो टोटल की एफिशिएंसी 2.5 हो जाएगी, यानी कि जो कैपेसिटी है वो इतना हो जाएगा। द फास्टर पाइप कैन फिल द टैंक, फास्टर पाइप की एफिशिएंसी है 1.5, तो इसको 10 हो जाएगा यानी कि 25 मिनट। फिर हम आते हैं आपके इसमें फंड वैल्यू से, 1 35 से कौशिक ये 1 हो गया, 25 65 90 ये भी 1 हो गया, 0 हो गया। फिर आते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ इक्वेटर, पेरीमीटर अगर 36 है तो साइड हो जाएगा आपका 12, तो एरिया पूछ रहा है तो 12 12 रूट 3/4 यानी कि 3, 36 रूट 3। ए इतना इतना, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा टफ था, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था लेकिन बन गया था उस समय। इसमें क्या हुआ था कि इसमें कह रहा है कि 0 डिग्री नॉर 90 डिग्री, तो हम इसको 45 डिग्री मान लेंगे। तो 45 डिग्री मानने से क्या होगा कि ए इंटू रूट, इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/2√2 प्लस बी इंटू 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स 45 45 1/2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब ये √2 को हम कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे 1/√2 और b/√2 आ रहा है, यानी कि a बराबर b हो गया, तो इसको हम a बराबर b मान लेंगे, तो 2a बराबर √2 यानी कि a इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/2 यानी कि 1, ये कह रहा है ये। A dishonest merchant sells his grocery using weights that are 12% less than the true weights, यानी कि 12% लेस यानी कि 880 हो गया, 880 880 उसके पास से 880 जा रहा है, लेकिन आ रहा है 1000, 880 जा रहा है, 1000 का पैसा ले रहा है, ऊपर से ये 10% प्रॉफिट भी ले रहा है, यानी कि 11/10, तो टोटल गेन हमें निकालना है। तो ये कट गया, ये 10 कट गया, बचा आपका 110/88, तो गेन हो रहा है 22/88 पे 22 का गेन हो रहा है, यानी कि 4, यानी कि 25%, टोटल गेन 25% हो रहा है। अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट, ये अतुल हो गया और ये विशु हो गया, हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड।
इन 900 मीटर, यानी कि डिस्टेंट अगर देखा जाए तो 900 यहाँ पे है, एंड बीट्स हिम बाई 135 765 मीटर। अब देखते हैं कि टाइम कितना लग रहा है। टाइम हम अगर टी इसको मान लें तो विशु को लग जाएगा t+20। सेकंड केस कह रहा है, सेकंड केस कि सेकंड केस में डिस्टेंस अतुल तो 900 ही दौड़ता है, लेकिन जो स्टार्ट दे रहा है 189 का, ये 11 7 11 है, ये इतना दौड़ता है, लेकिन बीट्स हिम बाई 8 सेकेंड। अतुल को तो टाइम टी ही लगेगा, लेकिन 711 दौड़ने में विशु को t/8 लग जाता है। अब विशु का जो स्पीड होगा हम उसको इक्वल कर देंगे, 765/t+20 इज इक्वल टू 711/t+8। 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 5 45, 9 7 63, 9 81। सॉल्व करेंगे, 8 पे 40, 8 में लगा 4, 68 इज इक्वल टू 790 प्लस 0, दोनों 18, 2 से 14 1 15। ओके, 15 हो गया। बैटरी हो गई थी मेरी कम, तो चार्जर ऑन करना पड़ा। ओके, 1580 हो गया। फिर हो गया आपका 85 टी में से 60 हो जाएगा। अब इसको घटा दिया जाए तो 900 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। अब यानी कि टी 150 हो गया, तो हम 765 चलने में विशु को लग रहा था t+20, यानी कि 170 सेकेंड। तो 900 चलने में कितना लगेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 900 चलने में कितना लगेगा, 15 पचे 75, 15 कम 15, 15 छक 90, 60 हो गया। अब 17 तियाँ 51, 3 20, ये जीरो यहाँ पे आ गया, तो 200, यानी कि 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट 20 सेकेंड हो गया। अगला हम देखते हैं कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोड, अरे यार सिर्फ 8 मिनट बचा है, अब हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्लो कर दिए हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोड, चलो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी 7000, ठीक है, 7000 है टोटल नंबर, 7000। इन बी कॉम देर आर 60% गर्ल्स इन द BSc, 60% देर, ठीक है, बी कॉम में 60% गर्ल। बी कॉम कहाँ पे, 20%, यानी कि 1400 हो गया, और 1400 60% गर्ल्स है। द टोट 6/10 गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 840 हो गई बी कॉम में। और BSc CSC देर आर 40% बॉयज, BSc CSI, यानी कि अब BSc से 25% कितना होता है, 70 का 25 हो गया इतना। अब इसमें से आपका 40% बॉयज हैं, तो गर्ल्स होंगी इतना, तो ये हो गया तुम्हारा 25, 150 सते 150, 150 इतना हो गया। ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन इतना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड। टोटल स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं 7000, और इनकी गर्ल्स की संख्या है 9 18, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 100 है तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 27% हो जाएगा। फिर आता है इन डिवीजन प्रोग्राम द डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोसेंट। ओके, 4 टाइम्स द कोसेंट, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आए होंगे। रिमाइंडर 32 है, तो रिमाइंडर के 2 टाइम्स है, तो ये 64 हो जाएगा, इनटू जो कोसेंट है वो 4 टाइम्स है, यानी कि 16 है। 32 दिया, 16 चौके 64, हाथ में लगा 6, 16 छक 96, 102, 32 हो जाएगा 56, 1056। फिर आते हैं द इंटरेस्ट एक्यूड ऑन ए सम ऑफ 16000 लेंट एट अ सिंपल रेस्टोरेंट फॉर द टाइम इन दोज मैनी ईयर्स। कह रहा है कि जितने टाइम में, ये पूछ रहा है कि 16000 उतने टाइम्स में, यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपको ईयर निकालना है कि कितने टाइम में। ये दिया हुआ है कि दोज मेनी ईयर्स विच गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5, थ्री इंटरेस्ट दे रहा है अगर 5 रुपया हो, तो इंटरेस्ट है आपका 10%, तो टाइम आपका टी मान लो, 100 हो गया, 50 दूनी, तो टी जो है आपका 6 आ गया। अब वही पूछ रहा है कि दोज टाइम, ये दोज मैनी ईयर्स दिया है उसकी वैल्यू 6 है, तो अब 16 160 इंटू 14 इंटू 6, यहाँ पे 16000, यानी कि नीचे से 100 कट गया, इसीलिए 160 लिखा गया है। 16 अब क्या हो जाएगा, 16 छक 96, 14 छक 84, हाथ में लगा 8, 14 नवा 126, 134, 13 440, आपका ये इंटरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट।
हाँ, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नहीं किए हैं फिर। A group of 30 स्टूडेंट appeared in test, ठीक है, 30 स्टूडेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट, 12 का 62 है, रेस्ट यानी कि 18 का 62 है, 12 का 18 का, तो द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप भी 62 ही होगा फिर तो, जब सबका इतना का 62 है तो उसका भी 62 ही होगा। इन रोहनबस ए बी सी डी ओ इज एन एनी इंटीरियर पॉइंट, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, पॉइंट ओ क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, सच डेट ओ ए बराबर ओ सी, तो हम अगर इसको यहाँ मान ले, ठीक है, ओ ए बराबर, ये बराबर ये है, व्हाट इज 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ डी ओ बी, डी ओ बी हमें मापना है, डी हो गया, ये बी, डी ओ बी, अरे यार ये कैसे पता चलेगा, इंटीरियर पूछा ना, इंटीरियर पॉइंट से तो ओ ए हो गया, ओ ए हो गया, अगर हम ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रोहम्बस दिया है ना, रोहम्बस यही होता है ना, ये कैसे निकलेगा, व्हाट इज द इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ ए बराबर ओ सी, ये कोई फार्मूला होता है क्या, ओ ए अगर बराबर हो ओ सी के, ऐसा कुछ होता है क्या, ये अगर ऐसे हो, ये हम ऐसे कर दें ओ ए बराबर ओ सी, तो ऐसा कुछ होता है क्या, ये नहीं पता नहीं चल रहा है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। The bar graph ABCD period 4 years from 10 to 13. Study the graph. The combined years 4 years का दिया हुआ है, more or less than, पूछ रहा है कि the combined average production for 4 years of a company A and C, company A and C, 4 years 4 A and C का combined average पूछ रहा है A and C का, तो अगर हम पहले A का देखते हैं, 150 हो गया, 150 प्लस 360 हो गया, 360 यानी कि 510 प्लस ये एक 80 का हम देखेंगे, सी का क्या है 50, 240 है, ए एंड सी 240 हो गया, और फिर 180 यानी कि 430, यानी कि ये हो गया 670 हुआ ना, पक्का है 43, यानी कि 1180 हो गया टोटल। अब ये पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज में हम 4 से भागा करेंगे या फिर 8 से भाग करेंगे, देखते हैं, क्योंकि ये तो कंबाइंड एवरेज पूछ रहा है ना, कंबाइंड एवरेज, इसमें हम लोग बाई चार यहाँ इसमें 4 से ही हम लोग भाग करेंगे, तो अब फिर हम क्या निकालेंगे, मोर और लेस देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ बी एंड डी, बी का निकालेंगे, बी एंड डी 70 170 हो गया, 150 और 210 यानी कि 360, यानी कि कितना हो गया, ये 53 हो गया ना, 530 हो गया, अब डी का हो गया 120, 290 हो गया, फिर 200 460, यानी कि 9 6 15 4 6 1 7, ये कितना हो गया, 5 3 8 12 0 4, मोर और लेस पूछ रहा है ना, मोर और लेस किससे पूछ रहा है, द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ इज मोर और लेस दैन द कंबाइंड एवरेज, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा, 1180 ऊपर हो जाएगा, 1280, तो मोर और लेस कितना है, लेस है ना, AC तो लेस है, हाँ AC लेस है, कितना लेस है, 100 लेस है, 180 इंटू 100, ये कट गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 25 हो गया, 16 हो गया, ये 5 हो गया, 125/16, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते यानी कि लेस है, 7 पॉइंट लेस है। ये टफ क्वेश्चन है यार, ये तो टफ क्वेश्चन था, 1 मिनट ही बचा है, अरे यार, द गिवन सेट 3 गिवन वैल्यू हम निकालेंगे, यो इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करते हैं, 0 और वाई जेड क्या है 2 2 1 3, यानी कि हो सकता है, दूसरा हम सॉल्व करेंगे, x 0 हो गया, और फिर -2 प्लस 3 दूनी 6, 5 भी हो गया, तीसरा देखते हैं, x 0 हो जाएगा -6, तीसरा नहीं होगा, दूसरा देखते हैं, दूसरा -1 प्लस जेड क्या है 2 2 4, यानी कि 3 सही हो गया, और फिर x हो गया 0 -1 0 6 5 हो गया, x कितना है -3
जेड कितना है -10 यानी कि 13, यानी कि 2 नंबर होगा, 2 नंबर सही हो गया। तो कहते हैं मृदुला स्टार्ट्स अ जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट ईयर इफ हर सैलरी वाज इतना आफ्टर 6 years of service and इतना आफ्टर 15 year of service, then her annual increment earns a fixed increment a year। इतना 6 year of service है, इतना 15 year of service। ओहो ये थोड़ा सा टफ है, इसको बाद में हम लोग बाद में टाइम तो है नहीं, तो इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर सिंगर, इतना ठीक है। क्यू गेट्स क्यू पी क्यू आर, यानी कि 7 की वैल्यू है 80, तो देन द शेयर ऑफ एस पूछ रहा है, 240 होगा, 240 आंसर हो गया। टाइम ख़त्म हो गया। बताइए चौथी बार करने के बाद भी टाइम ख़त्म हो गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि हम शुरू में आराम आराम से करने लगे कि यार ये इसीलिए टाइम ख़त्म हो गया। खैर लेकिन कम से कम रिकॉर्ड तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार। देख लेते हैं बाकी को सॉल्व कर लेते हैं जो छूटा हुआ है। किधर गया किधर गया? अबे यार खुल जा भाई। हाँ ये सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर कैसे बना था? ये तो बन ही नहीं पाया था। एक रोहम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी। ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट इंटीरियर पॉइंट ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ इज इक्वल टू ओ सी। डी ओ बी पूछ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे माने और इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तो ये पूछ रहा है डी ओ बी कितना होगा। यार ये कैसे पॉसिबल है, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ए बी सी डी ओ ए आपका बराबर ये, अगर हम ऐसे करते हैं, व्हाट इज द 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ डी ओ बी, ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकल सकता है? ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो क्या हो सकता है क्या हो सकता है? ये तो 90 डिग्री होगा, अगर ये हम ऐसे मिला दिए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इन ए rhombus all sides are equal and the diagonals bisect each other, right? अच्छा, ओ ए बराबर ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर। यार ये तो कहा ही नहीं है कि ये आपका डायगोनल है, डायगोनल कहा ही नहीं है। तो ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट, वो तो कहीं भी हो सकता है ना। ये हमको लग रहा है गलत क्वेश्चन है। ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट, वो तो कहीं भी हो सकता है आपका। अब इसको डायगोनल पे क्यों लिए? व्हाट इज 5/9? ये बिल्कुल ये गलत हमको लग रहा है, ये सॉल्यूशन हमको गलत लग रहा है बिल्कुल। देखते हैं आगे फिर, आगे क्या है? आगे 21 नंबर देखते हैं। Mridula starts her job with a certain monthly salary and earns a fixed increment year। इस सैलरी पहले सैलरी 28,400 थी, तो 6 years of service, ठीक है। आफ्टर 15th 6 6 12, इसको हम 3 3 के माध्यम से 6 3 9 3 12 3 15 के माध्यम से हम करेंगे। तो ए ईयर फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे आधारित है। तो अगर हम पहले ए था तो दूसरे में ए आर हो जाएगा, तीसरे में ए आर स्क्वायर हो जाएगा, चौथे में ए आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे होता है। तो ए आर क्यूब बाई 15th एंड इतना इन 15th, ए बराबर ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी है? हर सैलरी वाज इतना, तो ए बराबर हो जाएगा 28,452,997। ए कट गया, ए आर क्यूब आया। ये ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है? 7 चौके 28, नहीं नहीं 7 से तो 9 9 7 2 9 5, किससे कटेगा ये? किससे कटेगा?
5 2 7 7 14 9 9, ये भी ये तो टफ क्वेश्चन लग रहा है यार। 6 8 6 9 15, ये हो गया 6 year of service एंड इतना आफ्टर। फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर्टेन मंथली सैलरी अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट ईयर एवरी ईयर। अच्छा जी, फिक्स्ड इंक्रीमेंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे आधारित नहीं है, ऐसे ही आधारित है। अच्छा, ये सिंपल ऐसे ही फिक्स्ड इंक्रीमेंट ईयर है ना, फिक्स्ड है इसका। तो 52 9 9 7, 7 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 4 में से 2 हो गया, तो 6 और 15 यानी कि 9 होगा। 9 से यदि हम डिवाइड कर दें तो कटेगा कि नहीं? 7 2 9, 5 4 9 9 9 3 9 दूनी 18, 65 9 से 63, 9 3 27, 9 3 27। अरे यार, ये तो सिंपल था लेकिन हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा दिए। कई बार ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं होता। द बिलो टेबल, ठीक है, स्टडी द टेबल आंसर बिलो। ये डाटा एफिशिएंसी बनाने का मन नहीं करता एकदम भी। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ये तो कोई भी बना लेगा, इसमें बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगला देखते हैं स्टडी, ये भी वैसे ही बकवास क्वेश्चन है। इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन अ परसेंटेज ऑफ दोज हु क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फॉर। खैर ये चूँकि एक लंबा क्वेश्चन है तो इसको हम बनाते हैं। द गिवन टेबल shows the number of candidates who appeared, both male and female. Number of appeared is n, percentage of qualified is m, number of appeared candidates, percentage of qualified candidates. Okay. State x, x, z, z. तो ठीक है, both male and female in public, and the percentage of those who qualified in the examination from two state x, few values are missing in the table indicated by itna. You will be required to fill them according to question. Out of the number of qualified candidates from X in 2010 qualified, ठीक है, the ratio of male to female is 5, यानी कि टोटल 12 है। टोटल 12 है, यानी कि ये क्या, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। क्वालिफाइड की बात हो रही है, क्वालिफाइड की बात हो रही है यहाँ पे, अपीयर की बात नहीं हो रही। क्वालिफाइड में 12 क्वालिफाइड हुए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम एट 168, 168 फीमेल का, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, तो 168 है तो 24 बचे 120 हो जाएगा। टोटल तुम्हारा हो गया 8 28, 8 28 हो गया ना, टोटल 800 है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन नेक्स्ट? तो कह रहा है कि 60% की वैल्यू है 288, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 6 चौके 24, 6 8 48, 4800, 480, 480 हो जाएगी। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली allowed a series of discounts on television sets. Okay, find the selling price of television set if the mark price of the television is 1200 and successive discount of 15%। 15% ये क्या होता है? 5×3 = 20, 17/20 हो गया, 9/10 हो गया, तो ये 206 हो गया। 6 9 54 इंटू 17, 17 चूँकि 68, हाथ में लगा 6, 17 5 85, 6 91, 918। तो एक क्वेश्चन ये सही नहीं बना, यानी कि इसको ये ठीक नहीं है, लग रहा है क्वेश्चन गलत है, पता नहीं हमको भी। और ये इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिए तो गड़बड़ हो गया, बाकी बनाया जा सकता था। ठीक है, एंड करते हैं अब।